हम तेरे हाथों में पड़ते हैं, समर्पण करते प्रभु। हमें ब्लेस कर, हमें आशीषित कर। हम थोड़े लोग हैं, फिर से तेरे वचन को हम अनुसुनी ना करें, बल्कि प्रभु हमें ज्ञान और बुद्धि से भर तेरे वचन को हम पाकर मजबूत हो सके, फलों को ला सके, आशीष को ला सके। ब्लेस कर यीशु मसीह के नाम में, आमीन आमीन। अभी बता रहा था भाई प्रेम के अंदर, अपना साक्षी के अंदर, कि फ्राइडे का जो वचन है, मैं सोचता हूँ क्या वचन दूँ। वचन तो मेरे पास हर दिन का अलग अलग यहाँ से खुलेगा, मैं अलग अलग। लेकिन सुनो, बहुत ही महत्व होता है वचन को सुनना। मेरे को लगता है थोड़ा सा आवाज इसका चलो, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि वचन सुनने के लिए सबसे पहली बात, सुनने वाला पर भय आना चाहिए। क्या आना चाहिए? हम वचन सुनकर क्या करना चाहिए? थरथराना चाहिए। सुनो, क्या करना चाहिए? 66:2 के अंदर लिखा है, ऐसे के अंदर, अगर जो वचन सुनता है और थरथराता नहीं है, इसका मतलब वचन उनके जीवन में काम नहीं करेगा। हमें वचन को सुनकर थरथराना मत चाहिए। कल यही वचन आपको क्या करेगा? न्याय में डालेगा। यही वचन तुमको क्या करेगा? न्याय में डालेगा, क्रोध में डालेगा। याद रखना, इसीलिए वचन की खिलवाड़ ना करें। वचन को सुनो और वचन का भय होना चाहिए। जरा ध्यान देना। और परमेश्वर का वचन को पूरी तरह से हमें क्या करना चाहिए? आदर करना चाहिए। आमीन। सब लोग दोनों जन जाओ, यहाँ पे नीचे सब जन बैठो। यहाँ पे क्या होता? वचन को आदर नहीं देता है, और फिर इससे क्या हो जाता है? परमेश्वर का क्रोध आ पड़ता है। अभी आने वाला जो गया फ्राइडे है, आने वाला मतलब गया फ्राइडे है, जो वचन हमने दिया था, वो वचन को थोड़ा सा मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। जरा ध्यान दें। मैंने बताया था कि नियम के बारे में। फिर से मैं आज का वचन, ताकि आपका दिमाग में आना चाहिए कि नियम बोलो तो क्या है। फिर से पहला वचन हम पढ़ते हैं 11:3 भजन संहिता। यहाँ पे हम लोग थोड़ा लोग हैं, क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है। एक बाइबल में से एक नींव होता है, एक पेड़ का एक जड़ होता है। बहुत से शाखाएं अलग अलग होता है, लेकिन उसका एक जड़ होता है, मेन जड़ होता है। तो ये बाइबल का एक नींव क्या है? हाँ पढ़ो। यदि नींवें ढा दी जाए, यदि नींव ढा दी जाए तो धर्मी क्या कर सकता है? आमीन। आमीन। समझ में आ रहा बात? नींव ढा दी जाए। अगर नींव बोलो तो क्या है? नींव बोलो तो पाया है। घर का, जो घर को पाया के ऊपर घर रहता है, नींव के ऊपर घर बनता है, बराबर ना? तो आज हमारा जो नींव है वो पवित्र है, वो समर्थ है, वो जिंदा है। आमीन आमीन। वो हमारा चट्टान है। हालेलुया। समझे बात? और ये नींव हमारे लिए बहुत महत्व है। यदि नींव ढा दी जाए, मैंने बताया कोई बहुत से चर्च है, और चर्च के अंदर चर्च का नींव बराबर नहीं है। नींव का मतलब क्या है? हमारी डॉक्टर नींव, हमारी शिक्षाएं, हमारी सिद्धांतें, बराबर ना? क्या है? और वो है हमारा बाइबल का जो मेन है, वो प्रभु यीशु मसीह। ये बाइबल जो है, बाइबल का मेन नींव क्या है? प्रभु यीशु मसीह। अभी सबसे पहले मैं फिर से बताना चाहता हूं, जरा ध्यान देना।
ये नींव, ये सिय्योन का पत्थर है। हमने बताया था कौन सा वचन में जरा पढ़े, 28 यशायाह 28:16 में। मैं फिर से बताना चाहता हूं क्या लिखा है। इसलिए प्रभु यहोवा ये कहता है, देखो मैंने सिय्योन में नींव का एक पत्थर रखा है, एक परखा हुआ पत्थर। देखो किधर रखा है, सिय्योन में रखा है, एक परखा हुआ पत्थर रखा है। आगे कोने का अनमोल और अति दृढ़ नींव के योग्य पत्थर। देखो वो अति दूर योग्य की पत्थर, और जो कोई विश्वास रखे वह उतावली न करेगा। मतलब क्या है, उतावली न करेगा। सेम वचन जरा दूसरा देखते हैं, 9:33 रोमियो में। रोमियो 9:33, 9 chapter 33। जैसा लिखा है, देखो मैं सिय्योन में एक ठेस लगने का पत्थर और ठोकर खाने की चट्टान रखता हूँ। और जो उस पर विश्वास करेगा वह लज्जित न होगा। समझे बात। अभी हम लोग जो है, बहुत लोग यीशु मसीह को किस तरह ये पत्थर को संभालना है। कोई लोग आंगूठी पहनता है, पता है बहुत महंगा पत्थर, लेकिन हमारा जो मेन पत्थर है वो प्रभु यीशु मसीह, वो उंगली में नहीं रहता है। किधर रहता है, पवित्र आत्मा के द्वारा इस हृदय में रहता है। अभी जरा ध्यान देना, और इस पर विश्वास कैसा करना है, इसे संभालना है। और हम लोग कभी लज्जित नहीं होंगे। किसके कारण, इस नाम के कारण जिसने यीशु को जाना है। बहुत लोगों ने यीशु को नहीं जान पाया, समझे बात। बहुत लोगों ने यीशु को छोटा सा जाना है, एक साधारण पत्थर समझा है, लेकिन ये साधारण पत्थर नहीं है, ये सिय्योन का पत्थर है, ये स्वर्ग में रहने वाला पत्थर है। और वो हमारे लिए वो कोने का पत्थर है। सारे दुनिया जो राजमिस्त्री कहा गया, क्या कहा गया, कलम हमने पढ़ा था, 1 पीटर 2:4-6। आपके अंदर मैं क्यों बता रहा हूं वापस, आप लोग इस वचन को जरा आपके अंदर रखना चाहिए। हाँ, उसके पास आकर जिसे मनुष्यों ने तो निकम्मा ठहराया, परंतु परमेश्वर के निकट चुना हुआ हाँ और बहुमूल्य जीवित पत्थर है। तुम भी आप जीवित पत्थरों के समान हाँ आत्मिक घर बनते जाओ, प्रेज़ द लॉर्ड, जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर हाँ ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ हाँ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्रह करे। अच्छा, आगे इस कारण पवित्र शास्त्र में भी आया है, देखो मैं सिय्योन में कोने के सिरे का चुना हुआ, सिय्योन में कोने का सिरे का चुना हुआ और बहुमूल्य पत्थर धरता हूँ, और जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह किसी रीति से लज्जित नहीं होगा। आमीन, हालेलुया। वो किसी रीति से लज्जित नहीं होंगे। ये कोने के जो पत्थर है, इसको हमें जानना है, ये जानना बहुत जरूरी है। ये कोने के पत्थर, आप सोच सकते हो, जो चट्टान में से पीते थे, वो चट्टान प्रभु यीशु मसीह था मूसा का जमाने में। और उस चट्टान पर उसने क्या किया, छड़ी मार दिया। जबकि मूसा को कहा था उससे बातें कर, वो साधारण चट्टान नहीं है,
उसका डेथ हो गया, उसका मंडली छीन लिया, यहां तक कनान जा नहीं पाया। ये साधारण नहीं है। आज हमारे लोग कई गलती कर रहा है, यीशु मसीह को जान नहीं पा रहा है। ये जो कोने के पत्थर है, कभी हम लज्जित नहीं होंगे, कभी हम लज्जित नहीं होंगे। कोई भी बीमारी से हम चंगे पा सकते हैं उसके नाम के कारण। ये पत्थर क्या है? वो यीशु नाम है। वो पत्थर का नाम है यीशु। जो स्वर्ग है, पृथ्वी के नीचे घुटना टेकते हैं इस पत्थर पर, ये नाम यीशु है। आमीन, हालेलुया। आज इस नाम पर मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं बता रहा हूं ना कि हमारा जो सिद्धांत है, हमारा जो डॉक्टरिंग है क्या है। दूसरे लोगों को बुलाएगा, वो डॉक्टरिंग बोल नहीं पाएगा। क्यों बताना चाहता हूं मैं, जरा वचन से बताना चाहता हूं। 2 तिमुथी 2:19 2 तिमुथी 2:19। तो भी परमेश्वर की पक्की नींव बनी रहती है। तो भी परमेश्वर की पक्की नींव बनी रहती है। और उस पर यह छाप लगी है। ये छाप लगी है। प्रभु अपनों को पहचानता है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु अपने को पहचानता है। और जो कोई प्रभु का नाम लेता है, जो कोई प्रभु का नाम लेता है, वह अधर्म से बचा रहे। आइए ताली मारेंगे, हालेलुया। यही है कोने के पत्थर। जो कोई उसका नाम लेता है, नाम पत्थर बोलो तो क्या है? नाम है वो। आज सारे संसार में कई पत्थर को मानते हैं, लेकिन ये पत्थर अलग है। इसका नाम है यीशु, जिन्होंने शरीर बांधकर इस संसार में आया। वो जो सिय्योन का पत्थर है, हमारे बीच डेरा किया। जो आदि में वचन था, जो वचन परमेश्वर था, वो देहधारी हुआ। वो पत्थर है। आमीन, हालेलुया। उसका नाम लेता है, वो बच जाता है। अभी जो न्यू है, जरा ध्यान देना, ये न्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने बताया न्यू धा दी जाए तो धर्मी क्या कर सकता है। इसका मतलब क्या है? क्या मीनिंग है? कोई बोलता नहीं कि माँ बाप बराबर नहीं है तो बच्चा क्या करेगा? घर का मेन पाया कौन है? माँ बाप। अगर माँ बाप ठीक नहीं है तो उनका फ्यूचर, उनके जो जनरेशन का फ्यूचर क्या होने वाला है? हर चीज की एक पाया होती है, बराबर ना? लेकिन हमारा पाया जो है वो पवित्र है। हमारा पाया जो है वो सामर्थ्य है। हमारा पाया जो है वो सिय्योन का है। आमीन, आमीन। हमारा पाया जो है वो बहुमूल्य है। आमीन, समझे बात? हम उस पर भरोसा करते हैं। बहुत दुनिया के अंदर जो लोग भरोसा करते, विश्वास करते, वो पाया किस तरह है? किसी ने कई शादी किया, बोलता है ये मेरी पाया है, ये मेरा न्यू है, हम इस न्यू को मानते हैं, हम उस न्यू को मानते हैं। उनका हालत क्या है? कई लोगों ने रेत पर घर बनाया, पर हम लोगों ने चट्टान पर घर बनाया। रेत पर हवा आएगा, आंधी आएगा, बाढ़ आएगा, भूकंप आएगा, बर्बाद हो जाएगा। लेकिन हम लोग बर्बाद नहीं होंगे, हम लोग चट्टान पर घर बनाएगा। आमीन, आमीन। हमारा यीशु पवित्र है। हालेलुया। हमारा यीशु पाक है, पाक। हमारा यीशु उद्धार करता है, उद्धार करता। मालूम है कौन है वो? कौन है वो? दुनिया में कोई उद्धार करता आया है क्या? मंत्री आया, ये आया, वो बहुत से नाम है। उद्धार करता बोल के कोई है? नहीं है। हमारा यीशु जो है वो उद्धार करता है। यीशु का मतलब क्या है? उद्धार, छुटकारा, क्षमा,
तो इसीलिए उन नाम पर हम लोगों को विश्वास करना है। अभी बाइबल का जो डॉक्टरिंग है, मैं वापस फिर से बताना चाहता हूं, लोग कैसे कैसे लोग सिखाता मुझे नहीं मालूम, पर बाइबल का जो है, बाइबल का जो डॉक्टरिंग है, इन नाम के ऊपर मरता है। किसके ऊपर मरता है? 5:39 के अंदर जॉन में क्या बोलता है? यूहन्ना 5:39, तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो, तुम पवित्र शास्त्रों ढूंढते हो, क्योंकि समझते हो कि उसमें अनंत जीवन तुम्हें मिलता है, और यह वही है, ये वही है जो मेरी गवाही देता है। क्या किसकी गवाही देता है? इस चट्टान की, इस नींव की। लोग कैसे कैसे गवाही देता है। अगर ये नींव के बारे में बात नहीं करेगा तो व्यर्थ हो जाएगा। तुम सभी टॉपिक लो, अगर यीशु नाम नहीं लिया तो तुम्हारा फायदा नहीं है, वो चार व्यर्थ हो जाएगा। याद रखना, ये नींव इंपॉर्टेंट है। हम 10:43 वचन देखते हैं प्रेषित के कलाम में। 10:43, थोड़ा सा मैं आज टीचिंग का जैसा मैं थोड़ा सा वचन दे रहा हूं आपको। हाँ पढ़ो। उसके सब भविष्यद्वक्ता गवाही देते हैं, जो कोई उस पर विश्वास करेगा उसको उसके नाम के द्वारा पापों की क्षमा मिलेगी। आमेन, आमेन। सब भविष्यद्वक्ता गवाही देता है, वो न्यू के बारे में बात कर रहा है। वो न्यू का नाम है प्रभु यीशु मसीह है। आमेन। अगर क्षमा मिलना है तो वो नाम तुमको लेना पड़ेगा। पतरस को, जब पतरस दुनिया में जब पहला चर्च शुरू किया, आमेन, वो न्यू किस नाम से किया है? जरा पढ़े 16:18 के कलाम, मैथ्यू के कलाम में 16:18। और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर, एक मिनट, यहाँ पे मैं इस पत्थर पर, पतरस पर नहीं बोला है। तू तो पतरस है, पर मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा? जो सिय्योन का पत्थर है उस पर मैं कलीसिया बनाऊंगा। आमेन, आमेन, हालेलुया। हालेलुया। ये सिय्योन का पत्थर है, उस पर मैं कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक का फाटक उस पर प्रबल नहीं होंगे। दुष्ट आत्मा का ताकत खत्म हो जाए।